हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 3 के बारे में। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 तक। संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार। यह अधीनस्थ न्यायालयों को प्राप्त नहीं है। इस अधिकार के प्रयोग करते हुए ये न्यायालय किसी विधि को संविधान का उल्लंघन करने की सीमा तक अवैध घोषित कर सकते हैं। यह समीक्षण शक्ति विधायिका के साथ ही कार्यपालिका के विरुद्ध भी प्रयोग की जा सकती है। भारतीय संविधान के भाग 3 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 29 से 30 तक अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन का वर्णन है। अनुच्छेद 29 का उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामलों में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 29 से 30 तक अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन का वर्णन है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। दूसरा है ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। तीसरा है ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 से 35 तक वर्णित है। धन्यवाद दोस्तों।